ये लिखी हुई है सेठ जयदयाल गोविंदका जी ने, बहुत माने हुए संत हुए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि व्यक्ति इस एक बात को जान ले तो भगवान को वह एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। किस बात को जान ले वो हम आपको उदाहरण देकर बताएंगे। गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 33 में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है अर्जुन को कि तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तो ये जो दोहा है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यह जो हमारा शरीर है यह बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी कह दिया है कि बड़े भाग्य मानस तुन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यह दुर्लभ है हमारे लिए, नहीं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये। तो हमें तो मिल गया है, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और यही साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। अन्य किसी योनि में आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, इसीलिए यह दुर्लभ है। दुर्लभ तो है परंतु यह नाशवान है और सुख रहित है। नाशवान क्यों है? अभी आप यहाँ बैठे, 1 सेकंड का भी नहीं पता, क्या पता यहाँ बैठे बैठे ही प्राण निकल जाए। नाशवान है ना। समय भी निश्चित नहीं है कि कितने साल के लिए हमें मिला है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। और सुख रहित बताया, देखो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सुख रहित है। सुख मत समझो इस मनुष्य शरीर में, सुख रहित है। और दुर्बलता इसलिए है कि इस शरीर से ही आप अपना परम कल्याण कर सकते हो, जो कि तुलसीदास जी ने भी कह दिया है। तो ऐसे शरीर को पाकर सब समय में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन ही करना चाहिए। क्योंकि ये तो हमें एक साधन दे दिया है, बस साधन मिल गया है भाई। कार मिल गई है, कार में बैठ के आप आगरा चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप मुंबई चले जाओ, ये एक साधन है। तो ये साधन है कि ये शरीर साधन है, दे दिया तुम्हें, इससे आप अपना कल्याण चाहो तो कल्याण कर लो, और भी वापस 84 में जाना चाहो तो उसमें चले जाओ, मर्जी तुम्हारी है। तो इसलिए इस क्षण भंगुर और सुख रहित शरीर को पाकर हमें हर पल हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। भजन नहीं किया जाएगा तो अज्ञान से जो हमें सुख दिखाई देता है इस संसार में, विषय भोगों में मन हमारा फंस जाएगा, तो सुख तो मिलेगा ही नहीं। सुख नहीं मिलेगा, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान को छोड़कर इस संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन कहने मात्र से सब सुन लेते हैं, वास्तविक चीज़ को कोई पकड़ता ही नहीं। जरा सी कोई अड़चन आ जाती है तो आज हम आएंगे नहीं, आज हम भजन नहीं करेंगे। घर पर भी होता है, आज हम मंदिर जाना, आज हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई? रोटी बनानी छोड़ी, कपड़े धोने छोड़े, सोना छोड़ा, नहाना छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। तो भजन क्यों छोड़े? भजन सबसे पहले जो इस बात को मान लेगा कि भजन में ही असली सुख है, वो फिर चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि वास्तव में जो ये संसार है इसमें असत्य सुख है, क्षणिक सुख है। क्षणिक का क्या करोगे? एक पल के लिए सुख मिल गया, 1 साल के लिए सुख मिल गया। चाहते हो ऐसा सुख? स्थायी चाहते हो ना। तो इस बात को आप अपने जीवन में उतार लो कि केवल और केवल सच्चा सुख भगवान के भजन में ही था, है और रहेगा। तो आगे इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस बात को याद कर लेता है कि संसार में भगवान के भजन के समान दूसरी कोई वस्तु ना थी, ना है और ना ही होगी, जो इस तत्व को जान लेते हैं वे एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकते। ये इन्होंने 100% अनुभव से कहा है। आगे गीता का उदाहरण दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 19 में कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो तत्व से ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, जैसा कि अभी बताया, तत्व मतलब कि भगवान को छोड़कर इस संसार में सुख नहीं है। सुख है तो केवल भगवान के भजन में ही है। जो इस बात को समझ लेता है कि केवल भगवान का नाम ही सत्य था,
है और रहेगा। इस प्रकार जो जानकर भगवान को निरंतर भजता है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के समस्त ऐश्वर्य सुख को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के समस्त ऐश्वर्य सुख को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और एक तरफ भगवान का क्षण मात्र का, एक क्षण का जप या स्मरण एक और रखा जाए, तो भी वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों के समस्त सुख ऐश्वर्य भगवान के एक क्षण के नाम की भी बराबरी नहीं कर सकते। एक बार भगवान का नाम बोला और वो, और एक तरफ पूरे समस्त ब्रह्मांडों के सुख एक पलड़े पर, तो भी भगवान का नाम भारी पड़ता है। अब आप देख लो कितनी महिमा है भगवान के नाम की। ये हमने आज आपको इसीलिए शास्त्रों का पढ़कर, ये पढ़कर वैसे भी हम बता सकते थे, लेकिन क्या होता है, लोगों को बता दो ना ये गीता में कहा है, ये देखो उस पुस्तक में लिखा है, तो लोगों को थोड़ा और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रों का उदाहरण तो हम हर रोज ही देते, जो कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के, नानक जी के, ये शास्त्रों के ही उदाहरण हैं। गीता का भी हम हमेशा देते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। आगे लिखा हुआ है कि असंख्य ब्रह्मांड तो भगवान के एक अंश में स्थित है। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, ये एक अंश में स्थित है भगवान के। अब लगा लो भगवान के कितना अंश होगा, एक अंश में ये स्थित है। भगवान के समान तो भगवान ही हैं, और भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। इसलिए नाम जप के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। भगवान मतलब अभी जो कहा है, अब ये संगीता है, संगीता और ये इसका नाम अलग थोड़ी है, ये इसका शरीर है और इसका नाम एक ही तो है। इसलिए भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो इसीलिए हमें किसी भी वस्तु से संसार की उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। उसमें इतनी शक्ति है कि ये वाणी उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। तो आपको श्रद्धापूर्वक, निष्काम भाव से, प्रेम भाव से नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप कीर्तन स्मरण करना चाहिए। और आप तो सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गए डायरेक्ट, क्योंकि देखो जो वाणी से किया जाता है वो आप फिर भी कर चुके हो पहले, तभी आप यहाँ पहुँचे हो। ये भी आप मत मानना कि हम डायरेक्ट पहुँच गए, पहले आप कर चुके हैं, तभी यहाँ तक भगवान ने पहुँचाया है। चाहे आपने इस जन्म में किया है, जो वाणी से बोलकर किया जाता है, जो उपांशु जीव से किया जाता है, और जो मन से किया जाता है, उसके बाद ये आता है। ये उच्च कोटि की साधना है। ये देखो सो रही है सिमरन जी की मम्मी, भजन कर रहे हो, आंखें बंद हो रही थी, ध्यान से सुन रही है, नहीं आंखें बंद थी। मैं कहा कहीं नींद आ जाती है कई बार, कोई नहीं तो थोड़ा सा सीधा होके बैठ जाओ, नींद नहीं आएगी। तो इन बातों में से एक भी बात आपके अंदर उतर गई, पहले ज्ञान, इसीलिए अब ये ज्ञान भी साथ में दिया जा रहा है, योग भी साथ में करवाया जा रहा है, ताकि आपका मन टिक जाए और उस राम नाम को जान लो जो आपके भीतर है। उसी नाम के लिए कहा गया है कि उसी राम नाम के लिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सुख ऐश्वर्य एक तरफ और वो नाम एक तरफ।